Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning class. So we are in the midst of the 5th chapter. We have completed 5.15 Bhagavad Gita, 5.15. So we are starting from 16. So we'll have a fast recap of what we studied in the last lecture. And Lord clearly says that our actions are because of our three modes of nature. हमारा जो तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, उस हिसाब से हम अपना कार्य करते हैं, उससे हम प्रेरित होते हैं अब उस कार्य करने के लिए। और उस कार्य करते वक्त कभी अच्छा या कभी बुरा कार्य होता है, गुड और बैड। ना तकलीफ क्या है, भगवान ना आपके अच्छे कार्य लेंगे ना बुरे कार्य लेंगे, दोनों आपको एंजॉय या सफर करना पड़ेगा। एंजॉय करने के लिए आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, अच्छे कार्य को भुगतने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा ना। तो आप सर्वों से नाचना है, सब करना है, और वो भी स्वर्ग भी अलग अलग तरीके है के है, क्योंकि जैसे आपने पुण्य कार्य किया है उस हिसाब से आपको स्वर्गलोक मिलेगा। और उसके बाद क्षीण पुण्य मृत्युलोक को विशंति, जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे आपको इस धरती पे वापस आना है। और उसी तरह पाप करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं दोनों आपका कमाया हुआ है, आपके पास ही रखिए। पर कर्मयोग क्या सिद्धांत क्या है कि हमको ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए। तो हम जो भी कार्य करते हैं भगवान के अधीन होते हुए, शास्त्र के अधीन होते हुए भगवान को समर्पित करते हैं। वी आर अंडर, वी फॉलो द स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस। आवर एक्टिविटीज शुड बी गाइडेड एज पर द स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस एंड वी हैव टू सरेंडर आवर फ्रूट्स ऑफ द एक्शन टू गॉड। अगर हमारा कार्य का फल, जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल अगर भगवान को नहीं अर्पण करें ना, तो इट इज अ बिग वेस्ट। क्यों? उसका हमको रिएक्शन झेलते झेलते कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकले। और हम लोग है ना, वी आर सो माइजरली पीपल, वी आर सो अटैच टू अवर वॉट एवर वी हैव अर्न्ड, इवन आवर बैड कर्मस वी हैव अर्न्ड ill, what do you say, ill earned money, we are attached to that also. We are attached to our hard earned money also, to ill earned money also, but all leads to some form of karma reactions in the end. आप फल से आप कभी वंचित नहीं रहोगे, चिंता मत करना। आपको फल नहीं भी चाहे तो भी भगवान बुलाकर आपके हाथ में वो फल थमा देंगे। You will be given by force. That is why we did not choose our birth. We cannot choose our life. We did not choose our gender. क्या हम लोगों ने तय किया मैं पुरुष बन के आऊंगा, मैं एक स्त्री के शरीर में लूंगा या एक पुरुष का शरीर लूंगा? नथिंग। सब कुछ हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से। कोई बड़ी सी गाड़ी में घूमता है तो कोई रास्ते में ठोकरे खा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ आवर पूर्व कर्मस। सो रीड, समवन रीड्स 5.16. When, however, one is enlightened with the knowledge by which the science is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञानेन तु अज्ञानम येषाम न अस्ति आत्मनः तेषाम आदित्य वज ज्ञानम प्रकाशयन्ति तत्परम। सो बाय नॉलेज you can kill nescience. Nescience का मतलब क्या है? Ignorance. Now, what is the understanding of ignorance? Nescience or ignorance are the similar words, but what do you understand by ajnana? Considering ourselves as a body. Okay. Is that the only ajnana? Why guna? Without the gunas also, what is ajnana? What is ajnana means that you are not aware of. Lack of knowledge. That is which you are not aware of. आपको पता नहीं है कि आपका क्या ज्ञान है। What is knowledge? You don't know. That is ajnana. So what is Lord trying to say? Only by this spiritual knowledge will one's ignorance go. See, the problem in India, or rather in general, in people is they concoct their own religion or their own method of worship. हर कोई आप घर में चले जाओ, someone gave me a call.
quote unquote. Someone's wife just gave a birth to a child. Okay, and the person is giving me a call. Prabhuji, my wife has gone inside the labor room. She's delivering the child, but all my house members are pressurizing me to remove the kanthi mala. Why are they pressurizing you to remove the kanthi mala? No, they are saying, what was the nice word you used? No. Sutak lag jayega, and it will become contaminated. That which purifies everything before offering to the Lord, how can that get contaminated? तुलसी, हम तुलसी दल हम हर चीज में क्यों डालते हैं? ताकि भगवान का वो जो भी उसमें जो भी उसके अंदर कमी हो या शुद्धि हो वो निकल जाए, और वो फिर हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं. इट इज लाइक मेडिसिन मर गया. The medicine says I am dead, I can't, and the medicine is supposed to cure others. If medicine itself dies, just imagine sorbitrate dies or heart attack. Sorbitrate dies of heart attack. फिर उसका क्या कोई बचा? Somebody can save it. A medicine is supposed to cure the disease, but this is ajnanata. That is an example of jnanata. कि भाई, why the problem is in half knowledge you concoct your own method of worship. नहीं करना नहीं चाहिए, उन दिनों में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, ladies should not take the name of the Lord during the periods and all that. This is all foolishness. क्यों in the day of periods a lady cannot die? नहीं भाई हमारा जाए, अच्छा 3 दिन बाद आता हूँ, जाने वाला नहीं. That can happen any day. So this is ignorance, gross ignorance, and that can be shooed away only with knowledge. ज्ञान से ही उस अज्ञान को आप दूर कर सकते. There is nothing called contamination of tulsi. Definitely one should not put tulsi in the kanthi mala in the gutter or in the wrong place. Definitely you should not disrespect it, but that doesn't mean it is going to get contaminated. The body is as it is contaminated. Tell me at what point is this body pure? आजकल तो गर्मी इतनी है, नहा के आते ही बाहर पसीना छूटने लगा. So where is the question of purity in this body? So that is why Lord is saying, when however one is enlightened with knowledge, this is with respect to the earlier verse. Earlier verse में भगवान ने क्या बोला है? मैं ना मैं आपका पाप लूंगा ना मैं आपका पुण्य लूंगा. Neither I'll take past your or your past. But however, people because of the ignorance, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, people are confused. And the confusion is क्या? Generally people क्या करेंगे? हाँ, मैंने चोरी करके 10 करोड़ कमाया है, 1 करोड़ भगवान को दान दे देता हूँ. ना टाइप्स है सांवरिया सेठ में, बाके बिहारी में, तिरुपति में. You think there is all straight earned money? Most of the people are having ill-earned money, who are trying to put it over there to think that they have purified their bad earning. But that is wrong, that is foolish. वो सबसे बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं. So please understand. अगर ये एक अज्ञानता जो है वो ज्ञान से ही नष्ट हो सकता है. When his knowledge, then his knowledge reveals everything. ज्ञान से उसको समझ में आता है कि भाई मैं बुरे कर्म को काटने के लिए अच्छे कर्म करने से मेरे बुरे कर्म कटेंगे नहीं. लोग अक्सर यही सोचते हैं, मैंने बुरा कर्म किया है, थोड़ा अच्छा कर लेता हूं, मेरा बुरा कट जाएगा. प्लीज डोंट बी अंडर दैट इंप्रेशन. आपके अच्छे कर्म से आपके बुरे कर्म नहीं कटेंगे. हाँ, बुरे कर्म का जो फल है वो मिलेगा, अच्छे कर्म कुछ किया तो उसका भी फल जरूर मिलेगा. और कभी कभी मिक्स्ड रिएक्शंस मिलते हैं, मिक्स्ड भी मिलेंगे. डॉग इन मर्सिडीज, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड कर्मा रिएक्शंस. अच्छे कर्म के लिए मर्सिडीज गाड़ी मिली, अच्छे नौकर चाकर मिले हैं, अच्छे पार्लर में क्या उनका खाना अच्छा है, स्पा एंड अच्छा खाना वगैरह. और बुरे कर्म के लिए क्या बना है?
So, which you want is your choice. Whether you are interested in Mercedes or whether you want to get out of the cycle of worse and that. कोई लोग बोलते नहीं चलेगा प्रभु, एक बार वो तो भोग के देख लो, इंसान के शरीर में तो मिलने वाला नहीं है, कुत्ते के शरीर में मिल तो जाता है. That's your choice. But please understand, कहीं ना कहीं जाके आपको वो, see, ignorance is because of one more reason. Please understand. What you said, the three gunas. Out of that, the tamo guna adds on to the ignorance. It only gives an affinity to that. एक छोटी सी कहानी बता दूं आप लोगों को समझ में आए. एक बार ना एक सेठ जी थे, बड़ा कंजूस, पक्का व्यापारी था, दमड़ी का हिसाब रखता था. तो उसका जो मुनीम था वो हिसाब रखता था मुनीम हर महीने का. और शादी किया उस दिन से लेके फ्रॉम द डे ऑफ मैरिज एवरी ईयर हर त्योहार को पत्नी को मायके भेजे. क्यों? त्योहार का खर्चा ससुर जी के गले में, अपने गले पे कुछ नहीं आएगा, ससुर जी खर्चा करेंगे, भेज दे. इतना तो बच्चे लोग जब बड़े हो गए, हाँ पिताजी होली आ रही है नाना जी के घर पे ना, हाँ जाओ जाओ जाओ. दिवाली आ रही है नाना के घर पे, हाँ जाओ जाओ जाओ, सब भेज. और यहाँ पे भी हिसाब में, अरे ये महीना 1200 रुपये खर्च हो गए, तुरंत 1200 रुपये खर्च हो गए, ये महीना तुझे पगार नहीं देने वाला हूँ, रोक के रखने वाला हूँ, जब अगला महीना 1100 का खर्चा करेगा ना तब मैं तुझे महीने का पगार दूंगा. मुनीम को भी हालत कर दिया. एक दिन ऐसे ही नौकर ने बोला, मुनीम ने बोला, सेठ जी ऐसे ही घर में परिवार में कोई नहीं है, सब लोग तो मैके गए हैं आपके, क्यों ना एक दिन हम खीर बना के खाएं. ठीक है खीर बनाते हैं. खीर बढ़िया काजू बादाम डाल के सब बढ़िया बनाया, खीर केसर वेसर डाल के. बनने के बाद सेठ के मन में इच्छा हुई, ये खीर मैं ही खाऊं, ये नौकर को नहीं दूं. व्हाट इज दैट? प्रोपेंसिटी बाय वर्च्यू ऑफ तमो. No, miserliness is a propensity. Miser आदमी जो सही में miser होता है ना, some people are there who don't spend on some things, but they spend on other things. They are not misers. They are selfish. Please understand, they are selfish. वो खुद के लिए मतलब गुच्ची का शर्ट लेंगे ना, ब्रांडेड शूज लेंगे, सब लेंगे, बट किसी को देने की नौबत आती है ना, हाय तौबा मेरे पास पैसा नहीं. और कुछ लोग हैं जो दूसरे पे भी नहीं, अपने पे भी एक पैसा नहीं खर्चेंगे. दैट इज माइसेलफनेस. सो उसका मन में आया कि अभी नौकर को क्यों खेल दो, बादाम भी मेरा, पिस्ता भी मेरा, हाँ केसर भी मेरा, दूध भी मेरा, शक्कर भी मेरा, क्या आइडिया करूं. जब खीर पूरा बन के रेडी हो गया तो उसने बोला देखो आज पूनम की रात है, तो आज हम लोग खाते नहीं हैं. कहते हैं शरद पूर्णिमा का दिन रात को अमृत टपकता है चंद्रमा से, इसको ढक के रखते हैं, हाँ ऊपर छत पे रखते हैं. और कंडीशन क्या है, आज दोनों सपना देखें. नौकर बोला आप ही खा लो ना, मुझे तो सपने आते नहीं है. नहीं 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 तुझे देखना पड़ेगा. मैं वेरी फेयर. सम पीपल टॉक अबाउट वेरी टू बी वेरी फेयर एंड इक्वल इन ऑल एक्टिविटीज, इवन इफ दे आर इन बैड एक्टिविटीज. तो ऐसा है ना, कायदे से सब चलते हैं. Don't worry. You will also see a dream. I will also dream. Whose dream is good? जिसका सपना अच्छा रहेगा उसको पूरा खीर मिलेगा. समझ गया नौकर, समझ गया, तुम्हें चांस ही नहीं. फिर जाके बांध के ऊपर रख दिया. रात को 11 बजे नौकर ने सोचा देख ऐसा तो सेठ खीर देने वाला नहीं, देखते हैं जाके ऊपर खा लेते. गया ऊपर, पूरा खीर खा गया, चाट के खा गया, बर्तन भी धो के वैसे ही बांध के ऊपर रख दिया. कल सुबह देखेंगे जो होगा, कल सुबह देखा जाएगा. सी नेक्स्ट. नेक्स्ट डे मॉर्निंग गया, दोनों सेठ भी बुलाया, ए जरा क्या सपना आया तुझे? नहीं नहीं मेरा बहुत बुरा सपना है, मत पूछो. नहीं 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 पहले आप सेठ जी आपका क्या था? मेरा बहुत अच्छा सपना है. अच्छा
बोलिए क्या सपना है? तो बोला देख क्या हुआ ना, रात को है ना अचानक दरवाजा खटखटाने लगा। तो मैंने जाके देखा, दरवाजा खोल के देखा तो इंद्रदेव स्वयं आया मुझे लेने के लिए, और मुझे अपने ऐरावत में बिठाया और लेके गए मुझे। इंद्र सीधा लेके गए स्वर्ग में, और वहाँ अप्सराओं का नाच हो रहा था, ये हो रहा था। इंद्र ने मुझे अपने गोदी में बिठाया और कुछ देर के बाद बोला, आज का एक दिन का राजा तू है, इंद्र का राज्य भोग। नौकर देखते रह गए अपना तो चांसी फर्क नहीं पड़ता, उसको चाट के खा गया इमीडिएटली। अब तू बोल, तुझे तेरा नहीं साहब जी हमारा सपना तो बहुत बेकार था। नहीं बोलना ही पड़ेगा। ठीक क्या है ना, मेरे नींद में ना यमराज आए, गधा साथ में लेके आए और जोर से दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला, देखा यमराज। बोला आप यहाँ क्या आ गए? बोला किसको प्राण लेने आए? किसका प्राण लेने नहीं आया हो? तुम लोगों ने ऊपर खीर बांध के रखा है ना? हाँ खीर बांध के रखा। चल ऊपर चल, दिखा मुझे वो खीर। तो मेरे को लेके गए ऊपर, जाके खीर दिखाया मैंने उनको। बोला अभी खा इसको, खा इस खीर को, हाँ? नहीं तो गधे से मारूंगा। खाया वो खीर को, खाते गया मैं खीर। पूरा सफा चट करके खा, सफा चट कर गया। बर्तन धो के रख, तो बर्तन भी धो के रख। अब जाके सो जा। तो मैं जाके सो बोला, सेठ जी बोला अरे कम से कम मुझे उठाना तो था। बोला क्या करता था? आप तो स्वर्ग में थे ना, कैसे उठाऊं? आप तो स्वर्ग में बैठे थे, कैसे उठाऊं मैं आपको? ओह माय गॉड। जाके देखा ऊपर मैदान साफ। तो सेठ जी बोले लगता है मेरे इंद्र से तेरे यमराज ज्यादा पावरफुल है, तो इसके लिए तेरा सपना जो था वो बहुत पावरफुल था। सो द पॉइंट इज द गुणोस गिव दैट प्रोपेंसिटी। द प्रोसेस इन विच अ पर्सन थिंक्स इज कहीं ना कहीं उसके गुणों के प्रभाव से ही होता है। मगर एक गुण भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? एक बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है, डंडे के बल पे नहीं होता। डंडे के बल पे भय होता है, मगर भक्ति से ही बुरा व्यक्ति सुधर सकता है। ओनली बाय डिवोशन व्हेन अप्लाइज। सी व्हाट इज द प्रॉब्लम इज वी अप्लाई अवर कॉन्शियसनेस either to the body or to our 6 misgivings, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। हम लोग हमारा कॉन्शियस पे फोकस करते हैं। You are always concerned about the worldly matters, about these worldly things. That is the job of Maya. माया का काम यही है कि आपको इस दुनिया में बांध के रखना, तभी आप मजा ले पाओगे। आपको पता चल जाए ना, अरे जो मलाई पनीर मैंने आज बनाया है घर पे, वो तो कुछ घंटों के बाद खराब होने वाला है, मगर उसको चाट के खाते वक्त क्या लगता है आपको? वाह क्या बढ़िया है। तो क्या इट इज नॉट अज्ञान था कि कुछ समय बाद ये इट्स गोइंग टू बी अ रॉटन फूड, खराब होने वाला। सो दैट इज व्हाट इज द जॉब ऑफ माया. Maya keeps the real knowledge covered. But unless and until one doesn't have this knowledge covered, he will not do that activity. Simple example. स्कूल छूटता है, बच्चा जब घर आता है, माँ अपने बच्चे को या कहीं रिसर्च में माँ अपने बच्चे के लिए खाना लेके जाती है. सब मैं वन टाइम स्टोरी बता रहा हूँ जो आज के काल में होता नहीं. आजकल के माँ बाप शायद ये सब नहीं करते होंगे. क्यों प्रभु जी, ऐसा होता है आज के जमाने में? हाँ विशाल प्रभु, होता है आजकल? हाँ नहीं, आई डोंट थिंक. आई मीन दिस इज प्रोसेस स्टिल देयर. पेरेंट्स take a one-to-one care of the children. Now it's gone, na? I'm talking of my era when parents used to stand outside, when before the recess they used to come and get some nice food and all. So that era is gone. I mean that generation has died off. तो उस जमाने में जैसे अगर स्कूल का रिसेस हुआ तो माँ अपने ही बच्चे को कैसा खाना खिलाती है, बाकी सब बच्चों को नहीं खिलाती है जो भूखे हैं. बाकी बच्चे भी भूखे हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसका माँ का ड्यूटी है, मेरा काम थोड़ी.
थोड़ा बहुत एक आध चम्मच खिला देगी, मगर पनीर का मोटा टुकड़ा तो अपने बेटे को खिलाएगी। क्यों? दैट इज माया। अगर वो माया नहीं रहता ना, कोई भी माँ अगर सब का अंदर ज्ञान आ जाए, ही इज जस्ट अ सोल, वो एक आत्मा है, कुछ चंद वर्षों के बाद वो अपने रास्ते में, मैं अपने रास्ते में। कोई माँ खिलाएगी? कोई माँ खिलाएगी? नहीं खिलाएगी। क्यों? उसको जब अगर वो ज्ञान है, वो सो माया इज रिक्वायर्ड, नहीं तो ये दुनिया ही नहीं चलेगा। अगर डॉक्टर को ज्ञान आ जाए तो पेशेंट बचने वाला है। क्या फायदा? दुनिया चलेगा? एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उम्मीद पे दुनिया कायम है बोलते हैं ना, वर्ल्ड रन्स ऑन होप। एक उम्मीद है, इसके लिए पूरी दुनिया चल रही। सो कहीं ना कहीं one has to understand that the three gunas are required, but for a devotee satoguna has to be in prominence. Rajo and tamo has to be there in little quantity, will be there. जब तक तमो गुणा नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, आंख मीचेगी भी नहीं, आंख खुला रहेगा। तमोगुण आएगा तो ही आप सो पाओगे, रजोगुण आएगा तो ही आप उठ के भागोगे, काम पे जाओगे, और पैसा कमाना है, कुछ करना है, नहीं तो वो भी नहीं कर पाओगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन दिस नॉलेज कम्स एंड द निसाइंस इज डिस्ट्रॉयड, दिस नॉलेज रिवील्स एवरीथिंग, आप सर्वविद ज्ञानी हो जाएंगे। As the sun lights up everything in the daytime, जैसे सूरज आते ही पूरा जो चीज दिख नहीं रहा है, सूरज आने से फर्क क्या है? सब चीजें वही जगह पे है, मगर आपको अंधेरे की वजह से आपको वो दिख नहीं रहा था। नाउ यू विल बी एबल टू सी दैट। प्लीज रीड द नेक्स्ट वर्स। When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed up in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. So here is a secret formula which Lord is giving. When one's intelligence, faith and refuge are fixed in the Supreme, and what are this thing? Tat buddhayas tat atmanas tan nishit tat parayanaha gachanti apurva avrittam jnanam निर्हूत कल्मशः। ये जो कल्मश है ना हमारे अंदर, क्या कल्मश है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य। ये फिर भगवान ने दिए किसके लिए? मैंने कई बार बताया, लेट मी सी किसको याद है। हाँ, काम होना चाहिए, मगर भगवान के लिए काम होना चाहिए। मगर हम किस चीज के लिए काम यूज कर रहे हैं? भगवान छोड़ के बाकी सब चीज के, भौतिक चीजों के लिए, चाहे वो मनी हो, चाहे वो ऑपोजिट सेक्स हो, चाहे वो नेम, फेम, रिकॉग्निशन, कुछ भी हो, सबके लिए हम काम यूज कर रहे हैं। बट एक्चुअली व्हाट आर यू सपोज टू यूज काम फॉर? ओनली वन शुड हैव काम और डिजायर फॉर गॉड, बट वी हैव डिजायर फॉर एवरीथिंग अदर देन, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। सो दैट इज व्हाट लॉर्ड इज सेइंग। व्हेन वंस इंटेलिजेंस, माइंड, faith and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings. जब उसका विश्वास भगवान पे हो, किसी बाबा पे, किसी पीर बाबा पे, किसी इस पे उस पे, मल्टीपल डाइवर्जन्स एप्लीकेशंस जो है, हाँ, जो इंसान अक्सर करता है ना, गले में किसी बाबा का ताबीज, सर पे किसी मंदिर का तिलक और किसी और मंदिर का प्रसाद खा रहा है। करते हैं ना लोग, करते हैं ना। क्यों करते हैं? पहला वाला फेथ नहीं, फेथ इज नॉट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देयर इज नो फेथ। सेकंड, देयर इज एक्सपेक्टेशन दैट आई विल गेट बेटर रिजल्ट्स फॉर माय कामा, माय डिजायर विल बी बेटर फुलफिल्ड बाय दैट साधु। उस साधु के वजह से, या उस बाबा के वजह से, या उस पीर बाबा की वजह से मेरा काम जल्दी हो जाएगा, ये सोच ही। तो इंटेलिजेंस, सॉरी, व्हेन वंस इंटेलिजेंस, माइंड, फेथ एंड रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब शरणागति। तो शरणागति किसे कहते हैं? आई एम नॉट आस्किंग द ट्रांसलेशन, आई एम सेइंग
व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? शरणागति का असली मतलब मारो भी रखो भी, जो इच्छा तुम, जो इच्छा हमार नहीं। द प्रॉब्लम यहां पे क्या हो जाता है मालूम है? द प्रॉब्लम इज इच्छा हमार हो जाता है, तुम्हार नहीं, कट हो जाता है, एंड वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। भगवान ने आपको अगर कुछ दिया जो इच्छा हमार नहीं है, भगवान पड़ोसी को दिया, मुझे नहीं दिया, हाँ, सबको, बाकी सबको दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। Why are we having this feeling? Because we have already set up some standards. Please don't set up standards. Let standards be set up by God. भगवान को तय करने दो, आपको 1 लाख देना है, 1 करोड़ देना है, या 1 फुटी कौड़ी देनी है। जैसा वो इच्छा करेंगे वैसा भगवान, जैसा इच्छा करेंगे वैसा मिलेगा। आप, द प्रॉब्लम व्हाई वी हैव एन एंटीपैथी टुवर्ड्स गॉड, बिकॉज वी हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। प्रभु जी 16 सोमवार किया है मैंने, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। Why are you tying up yourself with expectation? Might be your expectation is too small. The Supreme God is so huge, so great. हाँ? पूरा ब्रह्मांड उनका है। लक्ष्मी जी जिनका पैर दबा रही है, वो क्यों आपको सिर्फ 100 रुपए दें या 5,000 दें या 5 करोड़ दें? वो 5,000 मिलियन करोड़ भी दे सकते हैं। Why are we tying up ourselves with small targets? कि हमारी सोच ही उतनी ही, उसके आगे ज्यादा सोच नहीं सकते। हमारा हालत कैसा है मालूम है? Prabhupada gives a very nice story of a frog. A frog in a well. एक कुएं में मेंढक था, तो बाहर से उसका रिश्तेदार आया, मेंढक सीधा मेंढक का रिश्तेदार मेंढक ही रहेगा, बट वो मेंढक कहाँ का था? एक बड़े तालाब का मेंढक था। वो आया मिलने के लिए, और कैसे हो, कैसे चल रहा है वेकेशन? बोला अच्छा है। अरे आपका तो बहुत छोटा है ये कुआं, हमारा देखा कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है? अरे बहुत बड़ा है। अच्छा इतना बड़ा? अपने आप को फुला के देखा, अरे इतना तो हमारा बाथरूम होता है, बहुत बड़ा है हमारा। और कितना बड़ा? नहीं हाँ इससे बहुत बड़ा, इतना बड़ा, फट गया। बिकॉज उसने उतना ही देखा है। उसने तालाब का मेंढक क्यों कहते हैं या कुएं का मेंढक क्यों कहते हैं? बट दैट इज उतना प्रोपेंसिटी है। हमारी भी परिस्थिति उतनी ही है। हम लोग मांग के कितना मांगे मालूम है? जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उससे अधिक मांग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मांग सकते। जिससे हम ईर्ष्या करते हैं या जिसकी हम हमेशा अपनी तुलना या बराबरी करते हैं ना, whom we compare ourselves with. सपोज आपका रोज उठना बैठना अंबानी के साथ है, एग्जाम, देन व्हाट यू विल से, गिव मी 1 रुपी मोर देन अंबानी। सिंपल राइट? 1 रुपी मोर, ज्यादा नहीं मांग रही हूं, 1 रुपया मांग रही हूं। सपोज आपका किसी नॉमिनल जो है ना, एक 5-10 करोड़ वाला सेट है, बस उस सेट के ऊपर से 1 रुपया मेरे को ज्यादा चाहिए। बिकॉज हम जिससे इंटरेक्ट करते हैं, जिस लेवल पे हम लोग है, बस हमको वही उस कुएं का, उस तालाब का मेंढक बन के बैठे हैं। वी हैव नेवर थॉट बिगर। इसके लिए हम लोग के लिए यहाँ पे होड़ अगर समझो ना, आजकल होड़ लगी है ना फॉरेन घूमने जाने की या वेकेशंस मनाने के लिए, या नो व्हाट इट इज, वेरियस फैशंस, सम पीपल गो टू रिसोर्ट, सम पीपल गो टू दिस। If suppose 10 influencers come and say, hey, we are going back to Godhead, तो यहां पे भी होड़ लग जाए। मगर ये रास्ता जो है ना बहुत आसान वाला रास्ता। हम भगवत धाम जा रहे हैं, इसमें कोई होड़ नहीं है, कोई हम लोग को जल्दी नहीं है। क्या जल्दी है प्रभु जी? पहले इस भौतिक दुनिया का मजा लेते हैं, इसी में अटके हुए हैं। हम लोग कभी नहीं बोलते। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आके बोले हाँ, आई डोंट नो, some foolish people keep on watching some dances around the temple, and they think that is spirituality. That is not spirituality. That is only praising oneself or glorifying oneself. You what dress you wear, what tilak you wear, and this is spiritual. No, this is spiritual gratification. That's all. एक तरीके से ये भी एक इंद्रिय तृप्ति ही है। हम ये सोचें चलो मैं क्यों ना स्पिरिचुअल बन जाऊं, स्पिरिचुअल ड्रेस पहनूं, स्पिरिचुअल तिलक डालूं,
और दो स्पिरिचुअल धोती पहनूं और नाचूं गाऊं. भक्ति छुपा के करने वाली चीज होती है, बाहर दिखा के करने वाली चीज होती नहीं. The most precious thing in your life is your devotion, and that one should keep it covered, छुपा के रखना. So the problem is we have a run for all these materialistic things because someone else is running for it, and I want to be at least at par with him or ahead of him. But कितने लोगों की होड़ है? बट यही अगर आप साधु संतों के संग में आ जाओ, आई एम टॉकिंग ऑफ ट्रू साधु संत, उनके अंदर आप जाइए महाराज हम आपके पीछे आते हैं, बट एटलीस्ट द गोल इज सी यू गो टू ए बिजनेस मीट. वहां बिजनेस मीट में क्या डिस्कशन होती है? एक बिजनेस मीटिंग, प्रभु व्हाट हैपेंस इन ए बिजनेस मीट? Everyone puts their targets. Okay, I have done 100 crores, 200 crores, 250 crores, 300 crores. So it sets a target. इतना कंटेनर्स ये साल, ये महीना, मंथली इतना टारगेट ऑफ कंटेनर्स होना चाहिए, होना चाहिए. So similarly, when you come to satsang, when you come to sadhu sang, वहां क्या होता है? The target is also that. वहां पे हम लोग भी टारगेट्स, but the target is spiritual. The target is going back to the spiritual world. How to serve God better. Because the end result is going back. And in this material world, for doing your business or thing, you need to have many certifications. No? So many government certifications, ISO certifications, this and that. You need certification in this spiritual world also. But here the certification is not about the quality of your devotion, but the sincerity of your devotion. There it may be for the quality of your product. But here it is for the sincerity of your devotion. That is what is most important. If one is sincere in his devotion without having any, personal agendas, there is no problem. For example, then one becomes, then one becomes cleansed of misgivings through complete knowledge. Only through complete knowledge can one give up his kama, krodha, lobha, moha, mad, matsarya. It cannot be given, it can be diverted towards God. याद रखना, आपकी जो भी कामनाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होगी. कामनाएं दी गई है. कितनी लोगों को कामना हो रही है कि मैं भगवत धाम चले जाऊं, वापस जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं बाहर निकलूं. वो कामना नहीं हो रही. दिया था कामना उसके लिए, पर हमने उसको गलत चीज. जैसे बनानी है खीर, दूध लेके आए और उसमें आपने देखा नमक पड़ा है, चलो नमक डाल देते. डालना क्या था? शक्कर, और बना दिया, डाल दिया आपने नमक. ये वाला मामला है. द होल थिंग इज दैट. सो cleanse of your misgivings through complete knowledge, thus proceed straight on the path of liberation. मुक्ति के सीधे राह में आप सीधा चल पड़ो. जब तक आप वो मुक्ति के राह में जाने का अगर संकल्प करना है तो पहले आपके अंदर वो ज्ञान आना चाहिए. ज्ञान जब तक आएगा नहीं. यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन प्रभु? No, I just got confused with sincerity and quality, because quality is not there, then sincerity will also not come. First you need sincerity, then quality comes later on. First you need sincerity. One should be sincere. So for that one should have faith. If one has faith, and one, from where will you develop faith? It will develop with knowledge. Knowledge develops faith. Faith develops sincerity. And then with sincerity quality comes. Quality or? These are the 9 steps of... No, they are not these 9 steps. That is different. These are all simple logical ways in which one proceeds in life in every aspect. If someone wants to get married, first and foremost he should have knowledge of what he is doing. Second, when he has knowledge, he should have faith on the partner. When these two are there, then the other problems are automatically eliminated. Then he becomes more sincere, he starts serving very nicely, and he or she serves each other very nicely, and finally they achieve a very happy material life. So it's a chain reaction. This is applicable to everything in day-to-day walk of life.
जब हर कोई चीज का ज्ञान होना जरूरी है, जब तक ज्ञान नहीं है नो प्रॉब्लम, ज्ञान ले सकते हो। इस धरती पे कोई भी ज्ञान के साथ पैदा नहीं हुआ है, बट आके यहाँ पे ज्ञान ले सकता है। एंड ज्ञान किससे लेना है? एक गुरु से ज्ञान लेना है। अनलेस एंड यू नो, बिकॉज फॉर एवरीथिंग यू नीड ए गुरु। For cooking you need a guru. For doing studies you need a teacher. For doing a business you need some godfather or a fatherly figure. So everything you need a guru. Why not for भक्ति के लिए भी आपको गुरु को जरूरत है। उसके बगैर आप अग्रसर नहीं हो सकते the path of liberation. Yes, read the next. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हस्ति गवै हस्ति सुनिचैव स्वपाकये च पंडिता समदर्शिनः. Please read the next verse. The humble sage, by virtue of true knowledge, see with the equal vision a learned and a gentle brahmana, a cow and elephant, a dog and a dog eater, outcast. Say here Lord is saying, the humble sage by virtue of true knowledge, जो प्योर ज्ञान ले लिया है, what does he see? Sees with equal vision a learned and a gentle brahmana. जो ज्ञानी ब्राह्मण है उसको भी एक गाय मतलब एक पशु, an elephant is supposed to be a मंद बुद्धि elephant. मंद लगे, so dumb like an elephant बोलते हैं ना, सब एकदम स्लो, आराम से कुछ भी बोलेंगे तो हाँ करना है, जल्दी क्या है करेंगे फुर्सत में. A dog is supposed to be an abominable animal. वो नीचे स्तर का कुत्ता बोलते हैं ना, आजकल पालते हैं वो बात अलग है, बट पिक्चरों में एक जमाने में गाली दिया. एंड अ डॉग ईटर मतलब एक चांडा. ये सबको एक बराबर नजर से देखता है. हाउ कैन ही सी एवरीवन विथ इक्वल विजन? कैसा दिखता है उसको? इक्वल विजन में कैसा दिखता है व्यक्ति को? ओनली बाय ट्रू नॉलेज. जो व्यक्ति सिर्फ भगवान को किसी विग्रह में देखता है वो पूरा ज्ञानी नहीं. अगर ऐसा होता तो जब प्रहलाद महाराज ने बोला, को पूछा हिरण्यकशिपु ने, कहां तुम्हारे भगवान कहां पे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सब जगह में. इज देयर एवरीवेयर. तब उन्होंने पूछा इस खंबे में है, तो भगवान के प्रहलाद महाराज क्या बोले? हाँ इस खंबे में है. इसलिए वो श्लोक है ना, सत्यम विधातुम निज भक्ति भाष्यताम. तो उस खंबे से, इसके लिए भगवान क्यों, आचार्यगण कहते हैं उस खंबे से क्यों निकले बाहर? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला उस खंबे में है. अगर प्रहलाद महाराज बोलते इस खंबे में, तो इधर से निकलते. ही इज नॉट कन्फाइंड टू एनी स्पेसिफिक पिलर. ऐसा नहीं कि उस पिलर में पहले जाके छुप गए, अंदर बैठा हूं, जब तू आवाज देगा मैं बाहर निकलूंगा. ऐसा तो कोई प्लानिंग तो था नहीं. Immediately, the minute Prahlad Maharaj said, immediately came out. What does this mean? This means that Lord is present everywhere and inside everyone. Even inside a criminal, even inside a bad man. Even a good man and a bad man. Everyone is there. Because everyone, if you see as a soul, not a problem. But the soul is again and again behaving as per the propensity given by the three gunas. That is why three gunas play a very important role. It is very intricate. Please understand, तीन गुणों को समझना इतना आसान नहीं है. तीन गुण जो है वो बहुत इंट्रिकेट है with man's propensity and behavior. हम क्या बोलते हैं, जब भक्ति करोगे अपने आप सतोगुण बढ़ेगा तो अपने आप रजोगुण कम होना ही पड़ेगा. It is like when you go for let's say morning exercise or morning walks. Automatically your body will lose some weight. It is by default. उसी तरह भक्ति आप अगर करोगे तो अपने आप आपके अंदर सतोगुण बढ़ेगा. It will be an increase in satoguna. And once there is an increase in satoguna in the mode of goodness, immediately, automatically your rajogun and tamogun will reduce. You don't have to take some special efforts. That is why people generally say, अरे प्रभु जी क्या करूं, तमोगुण से ग्रस्त हूं.
अरे solution is only one, devotion. Why? How come devotion can do that? How come God devotion do that? भक्ति करने से ऐसा नहीं ऐसा कि सत्वगुण बढ़ जाएगा. What is the secret of what God? ज्ञान आ जाएगा. ज्ञान तो माता जी रावण को भी था. उसको अच्छी तरह से पता था कि परस्त्री को कभी उस पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वेदों का वो वेदज्ञ था. He knew all the Vedas very nicely. Knowing is different. Understanding it is different. Two different things. To know is different, but to realize it in one's life, जीवन में उतारना वो बड़ी बात. But my question still lies unanswered. How come by devotion we will increase our सत्वगुण? कैसे हम लोग हमारा सत्वगुण बढ़ाएंगे भक्ति से? Yes, दीप्ति में. For example, devotional person कभी भी मतलब ज़्यादा नेगेटिव होता नहीं है, because we have to do our spiritual activities in the morning. So, Get up early. we get up early. So what is that? That got to do with सत्वगुण? Just getting up early doesn't make you सत्वगुण. मुर्गा भी सुबह जल्दी उठता है. He is not in सत्वगुण, right? तमोगुण reduce होता है. I am giving example of मुर्गा, no? Yes, somebody from this side. हाँ बोलिए प्रभु, आप तो बड़े ज्ञानी हो, घूम रहे हो इधर उधर. बताओ विजय प्रभु, बताइए. हाँ प्रिया माता जी. Devotion brings person closer to God. हाँ तो That's why it increases the okay, good, but something more better. God is in Shuddha Sattva, so connecting with Him also increases our. क्योंकि तमोगुणी जो होता है वो अनप्रोडक्टिव वर्क में बिजी होता है. When he comes to passion and then he comes to Sattva, his unproductiveness will go away and he will. Please understand one thing: a person's gunas, with his gunas, one cannot interact with God. So one has to take the shelter of a spiritual master. And when one is under the shelter of a spiritual master, who is supposed to be always in Sattva-guna, automatically his Sattva-guna will increase. And when Sattva-guna increases, Tama-guna increases. Provided he has got full faith on the spiritual master. Secondly, Lord, yes, Lord comes under Vishuddha Sattva, but Lord has given you free will. See, that is the difference between God and Guru. Guru doesn't give you free will. Guru gives you free will? No. God gives you free will. दारू पीना पियो, नॉनवेज खाना खाओ, व्यभिचार करना करो. भगवान कभी नहीं रोकते. बट गुरु क्या करता है? Because Guru is more concerned that this person should be away from these vices, so that his Sattva-guna increases. Simple way, if one just follows the 4 regulative principles and chants the holy name, one starts gradually proceeding towards the Sattva-guna. And at no point of time, one has any scope of getting divulged from the track. अपने मार्ग से भ्रष्ट होने का चांसेस रहता है, तो तुरंत one should take the shelter of a guru. Guru should not be, ठीक है वो अपने घर में, मैं अपने घर में. That is why one should always, and one should not be carried away with गुरु का आडंबर देख के कभी कैरी नहीं होना चाहिए. One should see the actual message what he is getting from the guru, not the आडंबर. एक बार एक नकली गुरु पहुंच गया था सेठ जी को ठगने के लिए. सेठ जी बड़ा कंजूस था. बोला देखो मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, बस रात का समय हो गया, बहुत अंधेरा हो गया है, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ. वो सेठ जी बोले हमारे घर पे तो हम आपको विश्राम करने नहीं दे सकते हैं, आप अनजान व्यक्ति हो, एक काम करना हमारे आंगन में ना एक छोटा सा झोपड़ा जैसा बना के रखते हैं ना,
आंगन में घास का, उसमें जाके आराम करो। तो ठीक है, बस हमको आराम करना, भोजन कुछ नहीं चाहिए। जाके लेट गया हूँ। अगला दिन सुबह उठा, ओके यजमान मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। हम एक रात से ज्यादा किसी घर पे रुकते नहीं, चले गए। एक दिन बाद तुरंत आए, बोला अरे महाराज आप आ गए, वापस आ गए, आप मुझे दंड दो, आप मुझे दंड दो, मैं आपका अपराधी हूं, मैंने आपके यहाँ चोरी किया। मेरे यहाँ चोरी किया? मुझे पता नहीं। हाँ, मैं आपके यहाँ सो रहा था, वहां जाके अपना जटा खोला तो देखा एक घास का तिनका मेरे जटा में फंस गया। समझना डोंगी, समझना, एक घास का तिनका मेरे जटा में फंस गया, मैं वही वापस देने आया। आपको जो सजा देना है दो, एक चोर की सजा मेरी सजा है। नहीं, अरे आप जैसा तो संत आदमी मिलेंगे नहीं, ये वो। आप एक काम करना, मैं ऐसे भी गंगा नहाने जाने का सोच रहा था, किसके भरोसे पे छोड़ के जाऊं, आप जैसे संत मिल गए, आपको मैं यहाँ बिठाता हूँ, आप 2 दिन के लिए रुकना, मैं जाता हूँ, बस। और क्या चाहिए? So one should not have a good teacher is one who scolds you more. A good guru is one who scolds you more for your betterment, not for his betterment. So please understand, unless until one doesn't take the shelter of a spiritual master, one does not progress in any way in the spiritual path. Progress kar bhi nahi sakta hai. And once he is under the spiritual master, he is under the guidance of the spiritual master, and he is in the process of devotion, not in process of सिद्धिस। 2 तरह के गुरु मिलते हैं आपको, एक जो आपको सिद्धि प्राप्त कराता है, वशीकरण, ये सब जो प्राप्त कराने का सिद्धि होता है, उनके पास सिद्धि होते हैं, एंड दे कैन रियली ट्रांसफर, बट दिस विल नॉट सॉल्व योर रिक्वायरमेंट। आपका रिक्वायरमेंट शुड बी ओनली वन हु कैन गिव यू गॉड और डिवोशन टू गॉड। ये 2 चीज ही गुरु दे सकता है, भक्ति और भक्ति का मार्ग। भगवान दिला सकता है, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग दिला सकता है, आपको बता सकता है कौन भगवान है। इसके बाद जो भी करना है वो आपको ही करना है। और रही बात इन केस ऑफ दिस सिद्धि गुरुस, दे विल गिव यू, अरे मैं ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुमको एक रात में तुम करोड़पति हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। That is not a right spiritual master. That's why Prabhupada doesn't call them as a genuine spiritual master or a bona fide spiritual master. Bona fide spiritual master is one who gives you the guidance. तो ऐसे व्यक्ति से जो ज्ञान ले लेता है और जो ज्ञान से संपूर्ण रहता है, वो सब जगह, एक गाय में, एक ब्राह्मण में, एक हाथी में, एक कुत्ते में, कुत्ते खाने वाले में भी वो समदर्शिना, he sees them equally. दूसरा इक्वली देखने का अर्थ ये भी है, ये तमोगुण में है, ये रजोगुण में, ये सतोगुण में, ये ऐसे ही व्यवहार करेंगे। गाय जो है वो घास ही खाएगा, शेर जो है वो मांस ही खाएगा, क्योंकि वो उस गुण में बंधा हुआ है। तो ही विल बिहेव लाइक दैट। ए बर्ड विल फ्लाई, यू कांट एक्सपेक्ट अ बर्ड टू वॉक एंड अ फिश टू फ्लाई, देन ही इज फूल। वन हू सीज दैट विथ नॉलेज कि why does the dog eater behave in that manner? Why does the chandala behaves in that manner? उसका पीछे कारण क्या है? What is the reason? Because of that guna in which he is bound. And for all of them who are in any guna he may be, he can always transcend to a satogun just by doing devotional service. And devotional service should not be weekly once. हफ्ते में एक बार भक्ति करना भक्ति नहीं कहा जाता है, उसको भक्ति का दिखावा कहा जाता है। जो रोज करता है भक्ति वो भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। वो हफ्ते में एक बार आता है, वो सिर्फ अच्छा वो ढोंगी चोर की तरह बाबा जो बन के आया था वैसे। डोंट बी एंड नेवर सर्च गॉड। आई थिंक आई कैन गेट बेटर गॉड इन दैट क्लासरूम और इन दैट प्लेस और इन दैट संप्रदाय or in that temple or in that dham. God is there very much with you. जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान सब जगह व्याप्त हैं, विष्णु हर अणु में भगवान व्याप्त हैं।
आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत, आप इधर उधर अगर ढूंढ रहे हो तो यू आर है. Okay, with this I like to stop today's class. Continue further in the next session. Anybody has got any doubts, questions, can ask.